इंदौर में पिछले दिनों सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा एक स्थान पर से 17 लोगों की जांच पड़ताल की गई, जिन्हें बांग्लादेशी बताया गया था। लेकिन जब पुलिस ने उनके आधार कार्ड और दस्तावेज खंगाले तो सभी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के रहने वाले सामने आए, जिनकी पूर्व में भी मतदान सूची में नाम दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मल्लारगंज थाना क्षेत्र स्थित नेहरू नगर में एक मकान में करीबन 17 लोग रुके थे। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करने पर पूछताछ के बाद 17 युवकों को थाने ले जाया गया, जहां पर बारीकी से जांच पड़ताल की गई। साथ ही उनके दस्तावेज भी चेक किए गए तो सभी पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और अन्य आसपास के रहने वाले थे, जो कि यहां पर एक रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। उनके दस्तावेज के आधार पर पश्चिम बंगाल और कोलकाता से जुड़े हुए सबूत भी जुटाए गए, जिनमें सभी के नाम मतदान सूची में शामिल थे। और इसी के आधार पर पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर सभी को इस समय वापस उनके मकान पर भेज दिया गया था। हालांकि जांच में यह बात सामने आई कि वह सभी भारतीय है। मल्लारगंज थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि कहीं कुछ संदिग्ध लोग कारीगर के रूप में काम कर रहे हैं और एक जो रेडीमेड की उसकी शॉप है और उसका जो कारखाना है उस पर काम कर रहे हैं। इस पर से तत्काल थाना प्रभारी मल्लारगंज के द्वारा अपनी टीम को वहां भेजा गया और 17 को थाने लेकर आया, उनका वेरिफिकेशन किया गया तो उसमें पश्चिम बंगाल के ये पाए गए। और इसमें जो वेरिफिकेशन किया गया 2002 की इनकी जो मतदाता सूची में भी इनका नाम है। इसके अलावा जो आधार कार्ड था इनके पास उसको भी आइडेंटिफाइड कर लिया गया है और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले, जिसमें कि 17 लोगों में से 11 लोग नंदीग्राम के रहने वाले हैं, एक मथुरापुर का रहने वाला है और इसके अलावा 5 है वो कुलटोली के रहने वाला है। तो कुल मिलाकर 17 लोगों को वेरीफाई कर लिया गया है। लेकिन चूंकि इसके जो संचालक, कारखाने के जो संचालक, रेडीमेड जो कारखाना था उसके संचालक, कपड़ों का जो संचालक था खेमचंद, उसके द्वारा अपने यहाँ पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसकी सूचना नहीं दी गई थी। 163 BNSS के तहत पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इसमें ये बाउंड किया गया है लोगों को कि वो जो उनके पास अगर कोई भी अगर श्रमिक होता है, मजदूर होता है या होटल में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं या किराएदार होते हैं, इन सबकी सूचना देना संबंधित थाने पर अनिवार्य है। और जो सूचना नहीं देगा उसके खिलाफ 223 BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इस संदर्भ में संचालक खेमचंद के खिलाफ 223 की FIR रजिस्टर कर ली।